सूरज ढल गया। जैसलपुर गांव में परछाइयां लंबी हो गईं। एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिर्फ रेगिस्तानी हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हवा गांव के बाहर प्राचीन खंडहरों से फुसफुसाती हुई गुजरती थी, अपने साथ बीते समय की कहानियां लेकर। किंवदंतियां एक शानदार हवेली की थीं, जो अब वीरान है, आत्माओं से भरी हुई। अंधेरा होने के बाद उस हवेली के पास कभी मत जाना, वो श्रापित है। उसकी चेतावनी गांव के बच्चों के दिमाग में गूंजती रही। वे पास आ जाते, उनके दिल डर से भर जाते जब वह हवेली के भयानक अतीत की कहानियां सुनाती थीं। मुझे भूतों पर विश्वास नहीं है, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। मैं तुम्हें आज रात हवेली में चलने की चुनौती देता हूँ। उसके 3 दोस्त प्रिया, रोहन और छोटू ने घबराहट से एक दूसरे को देखा। चुनौती हवा में लटकी हुई थी। लेकिन दादी माँ की चेतावनियों का क्या? प्लीज विजय, चलो मत चलते। छोटू डर और रोमांच के बीच फंसा हुआ चुप रहा। उसने विजय को आशंका और उत्साह के मिश्रण से देखा। पूरा चांद बादलों के घने घूंघट के पीछे छिपा था। उसकी रोशनी कभी कभी बादलों के बीच से झांकती थी, जैसे कोई रहस्यमयी आंखें हवेली को देख रही हों। हवेली पर एक भयानक चमक डाल रहा था। हवेली की खिड़कियों से झांकती परछाइयां और दरवाजों के पीछे छिपे रहस्य, सब कुछ एक डरावनी कहानी की तरह लग रहा था। जैसे ही वे उस भव्य इमारत के पास पहुंचे, उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई। हर कदम के साथ हवेली की भयानकता और बढ़ती जा रही थी। उनकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। हवा एक अनदेखी उपस्थिति से भारी हो गई। हर सांस के साथ वे उस अदृश्य शक्ति की उपस्थिति को महसूस कर सकते थे। हवेली का विशाल लकड़ी का दरवाजा ऐसे खुल गया जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। दरवाजे की चरमराहट ने उनके दिलों की धड़कन और तेज कर दी। विजय ने अपनी सांस रोकी और अंदर कदम रखा। उसके कदमों की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। बाकी लोग हिचकिचाते हुए पीछे पीछे चले गए। हर कदम के साथ उनके दिलों की धड़कन और तेज हो रही थी। घुटन भरी खामोशी में सिर्फ उनके दिलों की धड़कन की आवाज सुनाई दे रही थी। हर कोने से आती अजीब आवाजें उनके डर को और बढ़ा रही थीं। जैसे ही बच्चे मुख्य हॉल में दाखिल हुए, उनकी आंखें हर कोने को टटोलने लगी। हर परछाई में उन्हें कोई भूतिया आकृति नजर आ रही थी। चमगादड़ चीखे और उड़ गए। उनकी चीखों ने बच्चों को और भी डरा दिया। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे, जैसे वे भी इस भूतिया माहौल का हिस्सा हों। और जमीन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हर कदम के साथ धूल उड़ती और हवा में मिल जाती। ऐसा लग रहा था जैसे उन दीवारों के भीतर समय ठहर गया हो। हर चीज पर समय की मार साफ नजर आ रही थी, जैसे यह हवेली एक भूतिया कहानी का हिस्सा हो। अचानक परछाइयों से 2 आकृतियां उभरी। प्राचीन राजस्थानी पोशाक पहने, उनकी आंखें अंधेरे में खतरनाक रूप से चमक रही थीं। बच्चे दहशत से हाँफने लगे। तुम कौन हो? विजय हकलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। यह हवेली जीवित लोगों के लिए वर्जित है। अभी चले जाओ, वरना अंजाम भुगतने होंगे। उसकी आवाज हॉल में गूंजी, जिससे उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। बच्चे जम गए। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। भूतिया रक्षकों और अपने ही आतंक के बीच फंस गए। हमारा कोई अनादर करने का इरादा नहीं था, हम बस उत्सुक थे। प्रिया, उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी, आगे बढ़ी। उसने अपनी सांस रोकी, उम्मीद करते हुए कि उसके शब्द भूतिया रक्षकों को शांत कर देंगे। हम इस जगह की रक्षा करने के लिए बाध्य हैं, तुम्हें जाना होगा। रक्षकों ने एक दूसरे को देखा। उनमें से एक ने आह भरी। उसकी आवाज अब कम खतरनाक थी, उदासी से रंगी हुई थी। विजय, उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थीं, ने रक्षकों के पीछे कुछ देखा। यह एक क्षणिक झलक थी, लेकिन उसने तुरंत पहचान लिया कि यह कुछ असामान्य था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपने चारों ओर के अंधेरे को और भी गहराई से देखने की कोशिश की। धातु की एक हल्की सी चमक मंद प्रकाश को परावर्तित करती हुई। यह चमक इतनी सूक्ष्म थी कि अगर विजय की नजरें इधर उधर न घूम रही होती तो वह इसे कभी नहीं देख पाता। यह चमक एक रहस्यमय आकर्षण से भरी हुई थी, जैसे कि यह किसी गहरे रहस्य को छुपा रही हो। उसने प्रिया को कोहनी मारी और चुपके से उसकी ओर इशारा किया। प्रिया ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में भी वही जिज्ञासा चमक उठी। वे दोनों जानते थे कि उन्हें इस रहस्य का पता लगाना होगा, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी जोखिम उठाना पड़े। जल्दी से सोचते हुए प्रिया ने रक्षकों को बातचीत में उलझा लिया। उसने अपनी आवाज में एक आकर्षक मिठास भर ली, जिससे रक्षक उसकी बातों में खो गए।
वो जानती थी कि उन्हें विचलित करना ही एकमात्र तरीका था जिससे विजय उस चमकती हुई वस्तु तक पहुंच सकता था। उसने हवेली के इतिहास के बारे में, उनके पिछले जन्मों के बारे में पूछा। उसकी बातें इतनी दिलचस्प थीं कि रक्षक पूरी तरह से उसकी ओर आकर्षित हो गए। वे उसकी हर बात को ध्यान से सुनने लगे, जैसे कि वह कोई पुरानी कहानी सुना रही हो। रक्षक उसकी रुचि से आकर्षित होकर पुराने दिनों की याद ताजा करने लगे। उनकी भूतियां आवाजें एक अजीब सी लालसा से भरी हुई थीं। वे अपने अतीत की कहानियों में इतने खो गए थे कि उन्हें समय का भी ध्यान नहीं रहा। उनकी आवाजों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे कि वे अपने पुराने दिनों को फिर से जी रहे हों। वे अपनी कहानियों में इतने मग्न थे कि उन्होंने बच्चों को धीरे धीरे चमकती हुई वस्तु की ओर बढ़ते हुए नहीं देखा। विजय और प्रिया ने धीरे धीरे और सावधानी से कदम बढ़ाए ताकि कोई आवाज न हो। वे जानते थे कि यह उनका एकमात्र मौका था और वे इसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहते थे। जैसे ही वे उस चमकती हुई वस्तु के पास पहुंचे, उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यह एक रहस्यमय क्षण था और वे दोनों जानते थे कि यह उनकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। रक्षकों के पीछे परछाइयों में छिपा हुआ एक दरवाजा था। सांस रोके उन्होंने उसे धक्का देकर खोला। दरवाजा जोर से चरमराया, जिससे रक्षकों पर छाया हुआ जादू टूट गया। वे मुड़े, उनकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। तुम दखल देने वाले मूर्खों, एक दहाड़ा अपना भाला उठाते हुए। लेकिन बच्चे अब डरे हुए नहीं थे। कमरे के बीच में एक चौखट पर एक संगीत बॉक्स रखा था। यह एक भूतिया धुन बजा रहा था, वही धुन जो उन्होंने हवा में फुसफुसाते हुए सुनी थी। प्रिया ने ध्यान से संगीत बॉक्स उठाया और उसे बंद कर दिया। संगीत बंद हो गया। मानो जादू से रक्षक जम गए। उनके गुस्से के भाव खाली निगाहों से बदल गए। वे कठपुतलियों की तरह थे जिनके तार काट दिए गए थे। बच्चों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। क्या वे इतनी देर से एक साधारण संगीत बॉक्स के द्वारा चले गए थे? अपना मौका लेते हुए वे जमे हुए रक्षकों के पास से गुजरे और वापस दालान में आ गए। हवेली अब अलग लग रही थी। हवा हल्की, परछाइयां कम खतरनाक। वे बाहर निकलने की ओर दौड़े। उनके दिल एड्रेनालाइन और राहत से धड़क रहे थे। चांदनी रात में रेगिस्तान की सुरक्षा में वापस एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। हवा में ठंडक थी और रेत की सतह पर चांदनी की किरणें बिखरी हुई थी। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी डर को भुला देने के लिए पर्याप्त था। वे रेत पर गिर पड़े, हाँफते हुए, जैसे कि उन्होंने एक लंबी और कठिन यात्रा पूरी की हो। उनके चेहरे पर थकान के साथ साथ एक अजीब सी संतुष्टि भी थी। यह संतुष्टि इस बात की थी कि उन्होंने एक बड़ी चुनौती का सामना किया था और उसे पार कर लिया था। उनकी हंसी रात में गूंज रही थी। यह हंसी सिर्फ खुशी की नहीं थी, बल्कि उस डर और तनाव को भी दूर करने का एक तरीका था जो उन्होंने हाल ही में महसूस किया था। यह हंसी एक तरह की राहत थी, एक संकेत कि वे अब सुरक्षित थे। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और कहानी सुनाने के लिए जीवित रहे थे। यह एक ऐसा अनुभव था जो उन्हें हमेशा याद रहेगा और शायद वे इसे अपने बच्चों और पोते पोतियों को भी सुनाएंगे। हवेली की ओर पीछे मुड़कर देखने पर उनके मन में एक अजीब सी भावना थी। यह भावना इस बात की थी कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो शायद किसी और ने नहीं देखा होगा। यह एक रहस्य था जो अब उनके साथ जुड़ गया था। उन्होंने देखा कि एक खिड़की में एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। यह दृश्य उनके मन में कई सवाल छोड़ गया था। क्या वह वास्तव में कोई था या यह सिर्फ उनकी कल्पना थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो? यह विचार उनके मन में गहराई तक बैठ गया था। वे सोच रहे थे कि क्या वे फिर कभी इस जगह पर आएंगे या यह उनकी आखिरी यात्रा थी। फिर उतनी ही जल्दी वह चली गई। यह एक संकेत था कि कुछ चीजें हमेशा के लिए रहस्यमय ही रहेंगी। यह एक ऐसा अनुभव था जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। जैसे ही वे गांव की ओर वापस चले, उनके मन में कई विचार थे। वे सोच रहे थे कि इस अनुभव ने उन्हें कितना बदल दिया है। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने उन्हें और भी मजबूत बना दिया था। संगीत बॉक्स प्रिया के बैग में सुरक्षित रूप से रखा हुआ था और यह उनके इस साहसिक यात्रा का एकमात्र ठोस सबूत था। यह बॉक्स उनके लिए एक यादगार वस्तु बन गया था जो उन्हें हमेशा इस रात की याद दिलाएगा। वे जानते थे कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा छोड़ देना ही बेहतर होता है। यह एक ऐसा सबक था जो उन्होंने इस यात्रा से सीखा था। हर रहस्य को सुलझाना जरूरी नहीं होता। कुछ रहस्यों का रहस्यमय ही रहना बेहतर होता है।
हवेली ने अपने रहस्यों को अपने पास रखा और यह एक ऐसा रहस्य था जो शायद कभी भी सुलझ नहीं पाएगा। यह हवेली अब उनके लिए एक प्रतीक बन गई थी, एक प्रतीक जो उन्हें हमेशा याद दिलाएगा कि कुछ चीजें हमेशा रहस्यमय ही रहेंगी। और उन्होंने विश्वास, साहस और थोड़ी सी शरारत की शक्ति के बारे में एक बहुमूल्य सबक सीखा था। यह सबक उन्हें जीवन भर काम आएगा। यह अनुभव उन्हें हमेशा याद रहेगा और उन्हें और भी मजबूत बनाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सीखा कि कभी-कभी सबसे डरावने राक्षस वे होते हैं जिन्हें हम अपने दिमाग में बनाते हैं। यह एक ऐसा सबक था जो उन्हें हमेशा याद रहेगा। यह सबक उन्हें हमेशा याद दिलाएगा कि डर सिर्फ हमारे मन की उपज है और कभी-कभी हंसी उन्हें दूर भगाने का सबसे अच्छा तरीका है। यह हंसी उन्हें हमेशा याद दिलाएगी कि जीवन में हर डर को हंसी के साथ दूर किया जा सकता है। यह एक ऐसा सबक था जो उन्हें हमेशा याद रहेगा और उन्हें जीवन भर प्रेरित करेगा।